हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए आधुनिक भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हैदराबाद के विलय हेतु भारतीय सैन्य अभियान था। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन कब्जा, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन पोलो और ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन ब्लू। तो देखो, हैदराबाद के विलय हेतु भारतीय सैन्य अभियान ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन पोलो। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में, दिल्ली में, बंगाल में और मुंबई में। तो देखो, तीनों गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुए थे? ऑप्शन नंबर ए लंदन में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? नेताजी बोस को, गांधी जी को, भगत सिंह को और बाल गंगाधर तिलक को। तो देखो, भारतीय असंतोष का जनक ये किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1905 में, 1910 में, 1915 में, 1920 में। तो देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत ये कब लौटे? ऑप्शन नंबर सी 1915 में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880 में, 1885 में, 1890 में, 1895 में। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और स्थापना किसने की? तो एक अंग्रेज अधिकारी था, सर ए ओ ह्यूम, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। और कहाँ हुआ था? तो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। और इसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, मराठा, केसरी और गदर। तो देखो, भारत का प्रथम समाचार पत्र ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। और बंगाल गजट ये समाचार पत्र किसने लिखा? तो ये लिखा आपके जेम्स अगस्टम इक्की ने। ठीक है। और जेम्स अगस्टम इक्की को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। और ये मराठा और केसरी ये दोनों समाचार पत्र है बाल गंगाधर तिलक के। और एक गदर समाचार पत्र है ये है आपके लाला हरदयाल के। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ मुंबई से, कोलकाता से, दिल्ली से और कानपुर से। तो देखो, प्रताप नामक समाचार पत्र ये किसका है? तो ये है आपके गणेश शंकर विद्यार्थी का। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऑप्शन नंबर डी कानपुर से। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1902 में, 1904 में, 1906 में, 1908 में। तो देखो, अभिनव भारत ये संस्था की स्थापना किसने की? वी डी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? ऑप्शन नंबर बी 1904 में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में, पुणे में, कोलकाता में और लंदन में। तो देखो, इंडिया हाउस इसकी स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर डी लंदन में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड मेकाले। तो देखो, स्वतंत्र भारत इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन। ठीक है। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को, 6 अगस्त 1946 को, 6 मार्च 1946 को और 16 मार्च 1946 को। तो देखो, मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये कब मनाया? ऑप्शन नंबर है 16 अगस्त 1946 के दिन। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1942 को, 1944 को, 1946 को और 1940 को। तो देखो, कैबिनेट मिशन ये भारत में आया ऑप्शन नंबर सी 1946 को। और क्रिप्स मिशन पूछे तो वो 42 में आया था।
क्रिप्स मिशन है। ठीक है, अगर क्रिप्स मिशन आए तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी ए 1942 में, और कैबिनेट मिशन है वो 1946 में। दोनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, भगत सिंह और राजगुरु। तो देखो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही ये कौन बने? ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे, सेकंड नंबर के। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931 को, अप्रैल 1929 को, मई 1931 को और जून 1932 को। तो देखो गांधी इरविन समझौता ये गांधी जी और इरविन इन दोनों के बीच में हुआ था, और कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए राजी हुए थे। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के राजी किसके कारण हुए? तो गांधी इरविन समझौते के कारण। ठीक है, जो 4 मार्च 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न ये रहा, संवाद कौमुदी की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने। तो देखो संवाद कौमुदी इसकी रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने। और संवाद कौमुदी इसके अलावा मीरातुल अखबार की रचना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज तथा ब्रह्मा समाज की स्थापना भी की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? सॉरी, जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, मुंबई में, कोलकाता में, गुजरात में और राजस्थान में। तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी। तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ मुंबई में, कोलकाता में, गुजरात में, राजस्थान में। तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। गुजरात की कौन सा था? काठियावाड़ गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में हुआ था इनका जन्म, और राजस्थान के अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती इनका मूल नाम है मूल शंकर, और इनके गुरु का नाम है विरजानंद। ठीक है, और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा इंडिया फॉर इंडियंस ये दोनों नारे भी इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो चलो अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 5 मई 1897 में, 14 जून 1885 को, 21 मार्च 1890 को, 17 अप्रैल 1895 को। तो देखो रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी विवेकानंद ने। ठीक है, और कहाँ पे की? तो वेल्लूर में की थी। और कब की थी? तो 5 मई 1897 के दिन की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, तो 18वां प्रश्न ये रहा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में, कोलकाता में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में। तो देखो सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। और किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कब बनाया गया? 1875 को, 1886 को, 1867 को और 1897 को। तो देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, और भारत में मुख्यालय कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 1886 में। ठीक है, और भारत में मुख्यालय बनाया गया ओडीआर मद्रास में। ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में यूरोप से सर्वप्रथम कौन सी जाति आई? पुर्तगाली, डच, डेनमार्क वासी और अंग्रेज। तो देखो भारत में यूरोप से सर्वप्रथम कौन सी जाति आई? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर है पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे आई थी डच, तीसरे नंबर पे डेनमार्क वासी और चौथे नंबर पे आए थे आपके अंग्रेज, और पांचवें नंबर पे आए थे फ्रांसीसी। ये 5 प्रमुख जातियाँ यूरोपीय जातियाँ जो भारत में आई थी। इनका क्रम ये रहा आपके, पुर्तगाली पहले नंबर के, डच दूसरे नंबर के, डेनमार्क वासी तीसरे नंबर के, अंग्रेज चौथे नंबर के और फ्रांसीसी पांचवें नंबर के। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757 में,
1760 में, 1762 में, 1764 में। तो देखो बक्सर का युद्ध ये हुआ आपके ऑप्शन नंबर डी 1764 में। और 1757 में हुआ था आपके प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल विभाजित हुआ? 20वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन और 25वां अधिवेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके सूरत में। ठीक है, कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, जिसके तहत कांग्रेस गरम दल व नरम दल ये दो भागों में बट गया था। गरम दल का नेतृत्व कौन था? तो गरम दल का नेतृत्व था बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यह भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, नेताजी बोस ने, भगत सिंह ने? तो देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी नेताजी बोस ने। और इनका एक और नारा है दिल्ली चलो या चलो दिल्ली। ठीक है, चलो दिल्ली, ये नारा भी किसका है? ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, अंग्रेजों ने पश्चिमी भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की? सूरत में, मछलीपट्टनम में, बंगाल में, कोलकाता में? तो देखो, अंग्रेजों ने पश्चिमी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी ये कहाँ पे स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए सूरत में स्थापित की। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किसने की? रॉबर्ट पैटरसन ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, डलहौजी ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो देखो, द्वैध शासन प्रणाली इसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत में प्रथम सहायक संधि कब हुई? 1798 में, 1790 में, 1795 में और 1800 ईस्वी में? तो देखो, भारत की प्रथम सहायक संधि ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1798 में। और किसने की? तो हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने प्रथम सहायक संधि की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, 1857 की क्रांति मंगल पांडे का संबंध है बैरकपुर छावनी से, मेरठ छावनी से, अवध से और ग्वालियर से? तो देखो, 1857 की क्रांतिकारी मंगल पांडे है, इनका संबंध किससे? ऑप्शन नंबर है बेरठ छावनी से। ठीक है, बैरकपुर छावनी, सॉरी। और बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 के दिन। 29 मार्च 1857 के दिन मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। और अगर आपको पूछे कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो है आपके मेरठ छावनी। और कब हुई? तो 10 मार्च 1857 को, 10 मई 1857 के दिन। ठीक है, और अवध से नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने अवध से नेतृत्व किया था। और ग्वालियर के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे आपके तात्या टोपे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? 31वां अधिवेशन, 33वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन और 35वां अधिवेशन? तो देखो, नरम दल व गरम दल इन दोनों का एकीकरण कौन से अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन नंबर है 31वां अधिवेशन। कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ था इसमें? तो नरम दल व गरम दल का एकीकरण हुआ था। और इनका पृथक्करण या विभाजन का कहाँ हुआ? तो इनका विभाजन हुआ 23वां अधिवेशन, जो कि 1907 में सूरत में हुआ था। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो विभाजन का किस अधिवेशन में हुआ और एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, 1908 में, 1910 में, 1912 में? तो देखो, मुस्लिम लीग इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई ढाका में। ठीक है, और कब हुई स्थापना? तो ऑप्शन नंबर 1906 में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे नवाब आगा खां। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1935 में, 1919 में, 1916 में और 1909 में? तो देखो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1909 में।
ठीक है। और इसके दो प्रमुख कार्य थे, एक तो था प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक तो था प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी याद रखना। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1909 में। और इस तो प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1914 में और 1916 में। तो देखो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1916 में। ठीक है। और इस समझौते के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी किसने की? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कर्जन ने, रॉबर्ट पैटरसन ने और जनरल डायर ने। तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें गोलीबारी किसने की? ऑप्शन नंबर डी जनरल डायर ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये कहाँ पे? अमृतसर में हुआ। ठीक है। और गोलीबारी की जनरल डायर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य और 7 सदस्य। तो देखो साइमन कमीशन ये कितने सदस्य था? ऑप्शन नंबर डी है 7 सदस्य, जिनमें एक भी भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, गांधी जी ने दांडी यात्रा अपने कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ की? 70 अनुयायी, 60, 58 और 78। तो देखो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू की? ऑप्शन नंबर डी 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, 1935 में, 1937 में और 1939 में। तो देखो पूना समझौता ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1932 में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 जुलाई 1942 को, 9 जून 1942 को, 9 मई 1942 को और 9 अगस्त 1942 को। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। तो देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बने आपके ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू ये बने आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। और राजेंद्र प्रसाद ये आपके राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने और केशव चंद्र सेन ने। तो देखो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की तथा ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया एनी बिसेंट ने, गांधी जी ने, लाला हरदयाल ने और बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखो एक तो है कॉमनवेल्थ, एक है न्यू इंडिया। इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन नंबर है एनी बिसेंट ने। ठीक है। गांधी जी के समाचार पत्र कौन से थे? एक तो था हरिजन और दूसरा था यंग इंडिया। ठीक है। और लाल हरदयाल के समाचार पत्र कौन सा था? तो इनका था गदर। लाला हरदयाल का समाचार पत्र था गदर। बाल गंगाधर तिलक इनका समाचार कौन सा थे? तो एक तो था मराठा और एक थी केसरी। मराठा और केसरी ये दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के थे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, काकोरी षड्यंत्र घटना कब हुई? 1920 में, 1922 में, 1925 में और 1926 में। तो देखो काकोरी षड्यंत्र घटना ये कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1925 में। ठीक है। और इसका नेतृत्व करता था राम प्रसाद बिस्मिल और उसने सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई
क्रेन से सरकारी खजाने को लूटा था, जिसके फलस्वरूप उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये आपने काकोरी षड्यंत्र घटना कहाँ की है? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर सी 1925 की। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।